Students, so I welcome you all on the वेद साइंस। ओके, तो वेद साइंस पे अभी आप सबका स्वागत है। और अभी हम जो करने वाले हैं वो आपको पता है, यहाँ पे जो लेक्चर सीरीज चल रही है गैस लॉज, उसको करने वाले हैं हम। गैस लॉज के क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। ऑलराइट, तो गैस लॉज के हम ऑलरेडी जो है कुछ चैप्टर, कुछ टॉपिक्स, कुछ लेक्चर्स कर चुके हैं। उसमें हमने क्या क्या किया है, सबसे पहले हमने गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, ये जो लेक्चर है इसमें क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है, क्लास 9th के लिए ये टॉपिक था। ठीक है, उसमें हमने सॉलिड स्टेट पढ़ा, मैटर पढ़ा, सॉलिड स्टेट पढ़ा, देन लिक्विड स्टेट, देन गैसियस स्टेट। आफ्टर दैट गैस लॉज किया हमने। गैस लॉज में कौन कौन से, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गिब्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, एंड लास्ट क्लास में हमने किया है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो ये सब चीजें हम कर चुके हैं। आज की जो लेक्चर है उसमें हम क्या करने वाले हैं आज का लेक्चर है उसमें हम सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो जिन जिन बच्चों ने ये लेक्चर्स पिछले वाले नहीं देखे हैं या गैस लॉज नहीं पढ़ा है, तो एक बार जाके चेक कर लेंगे वो जो है। ऑल राइट, तो एक बार जाके चेक कर लेंगे जैसे भी है, ये जो भी चीजें हमने करी हैं, क्वेश्चंस अब जिसके लिए हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम इस चीज को, क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। और उससे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वेद साइंस फाउंडेशन जो हमारा चैनल है, ये चैनल स्पेशली डेडिकेटेड है हमारे 9th क्लास 10th क्लास के लिए। 9th 10th, ऑल राइट, 9th क्लास और 10th क्लास के लिए, यानी कि हमारी फाउंडेशन के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इसमें हम क्या बात करते हैं, NSE-JS, NSE-JS, NTSC, और भी कोई अगर ओलंपियाड है तो उनके प्रिपरेशन के लिए स्पेशली डेडिकेटेड ये चैनल है वेद साइंस फाउंडेशन। केम अकेडमी के फीचर्ड चैनल में जाके मिल जाएगा, या फिर आप चेकआउट कर सकते हैं अभी भी वेद साइंस के फीचर्ड चैनल में भी आपको शायद दिख जाए। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ऑन गैस लॉज। देखो बेटा, ये जो है चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि जो बच्चा 9th में है उनको एग्जाम देना है NSE-JS और JSTSC जो कि अभी MBPP हो चुका है। ठीक है, तो ये एग्जाम्स आपको देने हैं। तो उनमें इससे थोड़ा कम पोर्शन पूछा जाता है, NSE-JS में बहुत ज्यादा पोर्शन आता है। इसके अलावा जब आप NTSC का एग्जाम क्वालिफाई करते हो, कुछ स्टेट के NTSC एग्जाम्स जो स्टेट वाइज होते हैं, उनमें ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके अलावा ये कहाँ इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास में जब आप हो जाते हैं तो स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर है, वहां पे भी ये जो है इम्पॉर्टेंट रहेगा आपका। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देख ली हैं कि किस लिए हम ये वीडियो अभी यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं एक बार। ठीक है, क्वेश्चंस को करते हैं एक बार, क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑन गैस लॉज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो क्या था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, बताएंगे। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में क्या था, हमारे पास बताया गया था कि अगर हम मिक्सचर ऑफ गैसेस लेते हैं, इफ वी टेक मिक्सचर ऑफ सम गैसेस, तो वहां पे क्या होगा, या ग्रेट, तो मिक्सचर ऑफ गैसेस जब हम लेते हैं तो उस गैसेस का जो टोटल प्रेशर होता है, मिक्सचर लिया, लेट्स से हमारे पास 2-3 गैसेस थे और उन सबका मिक्सचर ले लिया था हमने, तो उस मिक्सचर में जो गैसेस का मिक्सचर हमने लिया उसका जो टोटल प्रेशर होगा वो होगा सम ऑफ द प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस प्रेजेंट इन दैट मिक्सचर। ठीक है, let's say we are having a mixture of 3 gases in a container, then total pressure P will be the sum of partial pressure of each gas। ये था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो कि हमने लास्ट क्लास में ही किया था। ठीक है, तो अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में हमें देखना था ये पार्शियल प्रेशर कैसे निकाल, टोटल प्रेशर हम मैनोमीटर से मेजर कर भी सकते हैं। ठीक है, कभी कभी टोटल प्रेशर भी पूछा जाता है, कभी पार्शियल प्रेशर भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर रहे थे इसको कि पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते थे। तो पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला था हमारा, क्या फॉर्मूला था, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर वाज अ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो ये था हमारा पार्शियल प्रेशर निकालने का तरीका और ये था डाल्टन लॉ। अभी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो दिस क्वेश्चन इज अबाउट, हमारे पास एक गैस दी हुई है O2 एंड दूसरी गैस दी हुई है N2। ठीक है, N2 एंड O2, वी आर हैविंग टू गैसेस हियर। तो N2 जो गैस है, सॉरी O2 गैस के 5.0 मोल्स है और N2 के 3 मोल्स है, तो दोनों गैसेस के मोल्स दे दिए हमें। ऑलराइट,
यहाँ पे जो वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, हम इसको बोल देते हैं N1 है हमारा, ये N2 है, दो गैसेस थे, दोनों के मोल्स थे, मोल को N से रिप्रेजेंट करते हैं। और अभी देखा 30 लीटर वॉल्यूम है एक टैंक की, लेट्स से दिस इज अ टैंक जिसका वॉल्यूम है 30 लीटर, उसमें हमने दो गैसेस के मोल्स रखे हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर ऑफ गैसेस बी? जो फाइनल प्रेशर आएगा, ही इज आस्किंग अस अबाउट पी, जो टोटल प्रेशर होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पार्शियल प्रेशर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करना है इसको, अगर आप कर पा रहे हैं तो बताइए जल्दी से, अदरवाइज इसको सॉल्व करके देखते हैं हम, ठीक है। इफ यू आर एबल टू सॉल्व इट देन प्लीज कमेंट डाउन द आंसर्स बिलो, ठीक है। इफ नॉट देन लेट्स कंटिन्यू टू द आंसर। ऑल राइट, तो देखते हैं हम यहाँ पे O2 जो है उसका प्रेशर हमने निकाला, कैसे निकालेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करके। N2 जो है उसका प्रेशर निकालेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे पार्शियल प्रेशर चाहिए था, पार्शियल प्रेशर चाहिए था, ठीक है। तो पार्शियल जो टोटल प्रेशर होता है इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2, ये होता है दो गैसेस अगर हमारे पास है। तो हमने क्या लिया यहाँ पे, PV इज इक्वल्स टू NRT होता है, PV इज इक्वल्स टू NRT हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है। अगर हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ से कैसे करेंगे, NRT बाय V इज कॉल्ड आर P। तो N नंबर ऑफ मोल्स हमने यहाँ पे रख दिया, R की वैल्यू फिक्स है, मैं लास्ट क्लास में ही आपको करा चुकी हूँ R की वैल्यू, ठीक है। T टेम्परेचर 298, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस दिया और हम केल्विन में टेम्परेचर लेते हैं, तो 28 डिवाइड बाय 30 लीटर जो वॉल्यूम दिया हुआ था। तो यहाँ से प्रेशर कम्स आउट टू बी 4.1 atm। ऑल राइट, इसके बाद हम N2 के लिए निकालते हैं, नाइट्रोजन गैस के लिए। अगेन P इज इक्वल टू NRT बाई V, यहाँ से हमने नंबर ऑफ मोल्स रखे, गैस कांस्टेंट रखा है, और यहाँ पे हमने सॉरी यहाँ पे टेम्परेचर रखा है, सारी वैल्यूज रखी हमने, 298 इज द टेम्परेचर, सब कुछ रख के वॉल्यूम कैलकुलेट की 2.4 atm, सॉरी प्रेशर कैलकुलेट किया 2.4 atm, पहले कितना था 4.1, दोनों का पार्शियल प्रेशर हमने नोट कर लिया है। अब जो टोटल प्रेशर होता है सम ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है, तो दोनों पार्शियल प्रेशर्स का हमने सम कर लिया। दिस इज द फाइनल आंसर। अगर किसी को डाउट है कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अगर डाउट नहीं है तो गुड गोइंग, प्लीज कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का एक क्वेश्चन था, ऑलराइट, उसको जाके चेकआउट कर ले जल्दी से। अगर आपका आंसर सही है गलत है एक बार चेकआउट कर ले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा। किसी को डाउट है तो प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम चार्ल्स लॉ। ये रैंडम क्वेश्चन है, सारे गैस लॉज जितने भी हैं उनके मिक्सचर क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख लेंगे यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए, अगर आपको चाहिए तो क्लास 9 के लेवल के हैं ये। तो अ बलून इज फिल्ड विद 35.0 लीटर ऑफ हीलियम। तो यहाँ पे वॉल्यूम दे दी है हमें, ठीक है, इन द मॉर्निंग। तो V1 है, मतलब इनिशियल कंडीशन पे वॉल्यूम था 35 लीटर, ठीक है, सुबह के टाइम पे। व्हेन टेम्परेचर राइजेस, व्हेन द टेम्परेचर इज 20, तो मॉर्निंग में टेम्परेचर कितना था भाई 20 डिग्री सेल्सियस। बाय नून द टेम्परेचर हैज राइजन टू 45 डिग्री, सो दिस इज T2। व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम ऑफ द बलून? तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में जो डील करते हैं वो है चार्ल्स लॉ, और चार्ल्स लॉ क्या बताती है कि ये डायरेक्ट रिलेशन शो करते हैं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऑलराइट, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ से अगर हमें बताया जाए V1 दिया है, T1 दिया है, T2 निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, और यहाँ से हमें निकालनी है V2 की वैल्यू। तो क्या ये सारी वैल्यूज रख के हम V2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? इफ यस देन प्लीज कमेंट डाउन द आंसर बिलो इफ यू कैन कैलकुलेट इट, इफ नो देन प्लीज जस्ट चेक आउट द आंसर, ठीक है। बट बिफोर गोइंग टू दैट प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज वेद साइंस फाउंडेशन, जहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिलने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द ओलंपियाड्स, ओके, जो आपके स्कॉलरशिप एग्जाम और ओलंपियाड्स होंगे। सोल्यूशन देख लेते हैं। T1 इज गिवन, ठीक है, कन्वर्ट करेंगे इसको हम केल्विन में, ठीक है, ये जो है टेम्परेचर इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और V1 जो है वॉल्यूम दिया हुआ है, T2 जो है 45 डिग्री, उसको कन्वर्ट किया केल्विन में, V2 जो है निकालना है। तो V2 इज इक्वल टू V1 T2 अपॉन T1, ठीक है भाई, V1 T2 अपॉन T1 इज द फॉर्मूला। यहाँ से हमने जो डेराइव किया कैसे था, V1 T1 इज इक्वल्स टू V2 T2, ठीक है। तो यहाँ से V2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V1 अपॉन T1 इंटू T2, ठीक है। तो ये V1 T2 अपॉन T1 आ गया हमारा, तो ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, दिस इज V2, वैल्यूज रख देंगे सबकी, कैलकुलेट करके आंसर आएगा 38 लीटर, 38.0 लीटर,
दिस इज द फाइनल आंसर। किसी को डाउट हो प्लीज डायरेक्टली हमें बता सकते हैं। यहाँ पे जो है क्वेश्चन क्या था, चार्ल्स लॉ के ऊपर बेस्ड था, जहाँ पे आपको इनिशियल कंडीशन दी हुई थी, ठीक है, टेम्परेचर दिया हुआ था, टेम्परेचर जब राइज किया तो वॉल्यूम भी राइज कर गया हमारा, ठीक है, और वो राइज होके वॉल्यूम कितना हो गया 38 लीटर। स्टार्टिंग में कितना वॉल्यूम था भाई 35 लीटर, तो 35 से 38, तो ये चार्ल्स लॉ यहाँ से फॉलो होता हुआ दिख रहा है हमें। नेक्स्ट मूव करते हैं, हम एक क्वेश्चन है जो कि आइडियल गैस इक्वेशन से है, ठीक है। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू आइडियल गैस इक्वेशन एंड हाउ दिस इज डन। आइडियल गैस इक्वेशन में कैसे इसको किया हमने, ये दिस इज द वॉल्यूम गिवन, टैंक 35 लीटर, ठीक है, ऑक्सीजन का है, और यहाँ पे क्या है टेम्परेचर दिया हुआ है, इसका टेम्परेचर 315 केल्विन विद एन इंटरनल प्रेशर 190 एटमॉस्फेयर, 190 एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है एंड वॉल्यूम दिया है, आपको तीनों कंडीशंस दी हुई है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, हाउ मेनी मोल्स ऑफ गैस डज द टैंक कंटेन, आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। हाउ मेनी, हम आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करते हैं। व्हाट वाज आवर आइडियल गैस इक्वेशन, इट इज पीवी इज इक्वल्स टू nRT। यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं जो हमें कैलकुलेट करना है, हाउ इट इज कैलकुलेटेड, पीवी सॉरी पीवी अपॉन RT इज इक्वल्स टू n, पीवी अपॉन RT इज इक्वल्स टू n। अगर डाउट है प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। तो पीवी अपॉन RT इज इक्वल टू n आ जाएगा, यहाँ से सबकी वैल्यूज रख देंगे। प्रेशर कितना है भाई हमारा 190 एटमॉस्फेयर, ठीक है, वॉल्यूम कितना है हमारा 35 लीटर, देन आर क्या है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू रखनी है। यहाँ पे गैस कांस्टेंट कौन सा, देखो अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर वाला गैस कांस्टेंट लेंगे, लीटर एटमॉस्फेयर, तो क्या है 8.314, ठीक है, 8.314, और यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर है ये क्या है 315 केल्विन। इस तरीके से सारी वैल्यूज को रखेंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे लीटर एटमॉस्फेयर की वैल्यू यहाँ पे ये वाली लेनी है, लीटर एटमॉस्फेयर की, सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो यहाँ पे 0.8021 लेना, 0.0821 हमें लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल लेना है, ठीक है, वो वहां पे वर्क डन था, ठीक है। चलिए यहाँ पे करते हैं, तो सारी वैल्यूज हमने रखी, और ये सारी वैल्यूज रख के आर की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू रख के 260 मोल्स ऑफ दैट गैस आर द आंसर। तो हमने पूरा आंसर कैलकुलेट किया। आर की वैल्यू कौन सी रखनी है, लीटर एटमॉस्फेयर की, ठीक है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इन लीटर एटमॉस्फेयर 0.0821, सॉरी फॉर द मिसकंसेप्शन। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, आई होप यू आर डूइंग गुड विद दिस, ठीक है। इफ यू कैन then please do subscribe our channel, all right। so let's move on to the next question। next question जो है हमारा, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बॉयल्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। बॉयल्स लॉ से रिलेटेड, ऐसे हम सारे गैस लॉज के क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, ठीक है। बॉयल्स लॉ ने हमें क्या बताया था, बॉयल्स लॉ ने हमें बताया था कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन प्रेशर इज इनवर्सली, देन जो हमने देखा था प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इस तरीके से कहा था, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज तो प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज तो वॉल्यूम डिक्रीज, इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैथमेटिकली दे आर करेक्ट, मैथमेटिकली ये दोनों करेक्ट है, ठीक है, मैथमेटिकली। तो अब देखते हैं, यहाँ पे हमें बताया हुआ था, तो यहाँ से हमने कंक्लूड क्या किया था, इट वाज पीवी इज इक्वल्स टू, कोई कांस्टेंट आया था जहां से हमने ड्राइव किया था P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। दिस वाज द फाइनल इक्वेशन दैट वी आर गोइंग टू यूज हियर for Boyle's law calculation, for the questions of Boyle's law. How to identify that this question is of Boyle's law? If temperature is constant, then it belongs to Boyle's law. All right. Whether balloon has a volume 35 liter, volume is given. All right. Volume is given at sea level. So here pressure is also given. P1, V1. Okay. After the balloon is released, बलून को जब हम छोड़ देते हैं, इट राइजेस वेयर द एयर प्रेशर इज 0.75 atm। अब यहाँ पे P2 हमें दे दिया है, व्हाट विल बी न्यू वॉल्यूम ऑफ द वेदर बलून बी, जो नया वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा। तो देखते हैं बेटा, यहाँ से हमारा इक्वेशन है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। व्हाट इज P1, P1 इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, P2 सॉरी V1 इज 35 लीटर, all right, 35, and here P2 is equals to 0.75, and then V2 you have to calculate, then what you have to do is 35 divided by 0.75, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। किसी को डाउट हो देन प्लीज डू आस्क मी। जैसे यहाँ से हम V2 कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 V1 अपॉन P2 is the answer of V2, okay, all right।
तो बॉयल्स लॉ का ये क्वेश्चन हो गया है भाई हमारा। किसी को डाउट हो प्लीज बता सकते हैं, हियर इज द सॉल्यूशन। बट बिफोर गोइंग टू दैट सॉल्यूशन प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल वेद साइंस फाउंडेशन, जहां पे आपको पूरा एनटीएससी एनएससी जेएस और इन सारे क्वेश्चंस की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है, अगर आपको कोई भी इस तरीके के डाउट रहते हैं आप पूछ सकते हैं। आप कोई टॉपिक चाहते हैं कि कोई टॉपिक आपको कराया जाए तो प्लीज कमेंट डाउन करके बता सकते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन देखते हैं। प्रेशर है, वॉल्यूम है, सब कुछ कर लिया हमने, ये सारे वैल्यूज P1 V1 P2 V2। ठीक है, और यहाँ से V2 की वैल्यू जो है निकाली हमने P1 V1 अपॉन P2, और यहाँ से हम वैल्यूज रखेंगे तो दिस इज द फाइनली कैलकुलेशन एंड 47 लीटर इज द फाइनल आंसर। 47 लीटर इज द फाइनल आंसर। ऑल राइट, is this correct? Okay, so let's move on to the next one, that is Dalton's law of partial pressure. Dalton's law of partial pressure. ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं Dalton's law of partial pressure क्या था। सबसे पहले तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था वो भी यही था, Dalton's law of partial pressure, और अगेन यहाँ पे यही कर रहे हैं हम। तो इट वाज लाइक P इज इक्वल्स टू कोई टोटल प्रेशर रेट इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, एंड व्हाट इज दिस P1, if we want to calculate, it is equals to x1, that is mole fraction of that gas, into total pressure. These are the major formulas that belongs to our Dalton's law of partial pressure. Let's see what is this question is asking about. Two flasks are connected with a stop cock. दो फ्लास्क कनेक्टेड है स्टॉप कॉर्क के साथ। ठीक है, और देखते हैं क्या करते हैं वो लोग। जो यहाँ पे टू फ्लास्क कनेक्टेड थे, लेट्स से दीज आर द टू फ्लास्क विच आर कनेक्टेड, ये स्टॉप कॉर्क लगा दी हमने और ये ऐसे जोड़ दिया है दो फ्लास्क को हमने। ठीक है, फ्लास्क 1 हैज अ वॉल्यूम 2.5 लीटर, इसका वॉल्यूम कितना है 2.5 लीटर, कंटेन्स ऑक्सीजन एट अ प्रेशर ऑफ 0.7 atm, 0.7 atm। ठीक है, फ्लास्क 2 हैज अ वॉल्यूम 3.8 लीटर्स एंड कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट अ प्रेशर ऑफ 1.25 atm। दोनों का प्रेशर दे दिया है। ठीक है, when the stop cock between the two flasks is opened and the gases are allowed to mix, what will be the resulting pressure of that mixture। ठीक है, ये कहते हैं कि दो गैसेस हैं यहाँ पे अलग अलग कंटेनर में रखी हुई है, उनका वॉल्यूम बता दिया, उनका प्रेशर बता दिया। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं यहाँ से कि इनका टोटल प्रेशर कितना होगा जब इन दोनों को मिक्स करेंगे। सो लेट्स सी द आंसर। क्या करना है हमें, पहले तो PPO2 ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो दिया हुआ है, PH2 हाइड्रोजन का प्रेशर दिया हुआ है, VO2 वॉल्यूम दिया हुआ है हाइड्रोजन का, और VH2 दिया हुआ है, और ये V दिया हुआ है कंटेनर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कंटेनर का वॉल्यूम है भैया। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं O2 जो है, O2 के लिए कैलकुलेट करते हैं। O2 इज इक्वल टू P2 PO2 VO2 अपॉन V। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट किया हमने इसको, भाई हमने सीधा यहाँ पे प्रेशर देखना है, पार्शियल प्रेशर। तो प्रेशर और वॉल्यूम लिया है हमने किसका, टोटल, यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर इंटू ऑक्सीजन का वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, और ये P2 क्या है, टोटल ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो P2 क्या है, P2 जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से कैलकुलेट किया हमने, यहाँ पे प्रेशर लिया, यहाँ पे वॉल्यूम लिया, और यहाँ पे वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगा के हमने। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया है प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। यहाँ से इसी तरीके से हम पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, P2 इज इक्वल टू PH2 VH2 अपॉन V इज इक्वल टू 1.25 atm जो है PH2 लिखा हुआ है, VH2 3.8 अपॉन टोटल वॉल्यूम। इस तरीके से लिखेंगे तो ये हमारा पार्शियल प्रेशर आ गया भाई किसका, हाइड्रोजन का। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के पार्शियल प्रेशर हमारे पास आ चुके हैं, और जैसा कि डाल्टन ने कहा कि टोटल प्रेशर जो होता है वो क्या होता है भाई, टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस प्रेजेंट इन दैट मिक्सचर। ऑलराइट, ओके। हाँ जी, तो आपको अगर कोई डाउट आते हैं इनमें तो प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे और भी अगर कोई क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस भेजने हैं, आप डाउट जो है कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप किसी स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी हमें बता सकते हैं कि जिसके लिए हम टेस्ट सीरीज और यहाँ पे जो है लेक्चर सीरीज शुरू कर सकें, लेक्चर सीरीज ये शुरू कर सके। तो ऐसे सारे आपको चीजें बतानी होंगी। ठीक है, तो कॉमेंट करके बता सकते हैं आप। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ हमने किया था। बॉयल्स लॉ क्या था बेटा,
जब हमारे पास कोई भी गैस हम लेते हैं और उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट कर देते हैं, तो अगर हमें बोला जाता है, एक्सक्यूज मी, अगर हमें बोला जाता है बॉयल्स लॉ का, तो इसमें क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ अ गैस at a pressure of 3.2 atm, so this is pressure 1 and the volume is this 2.9 liter is equals to the volume. So this is pressure, this is volume. What will be the volume if the pressure is increased to, अब देखो increased to 4.5 atm लिखा है, increased by 4 atm नहीं लिखा, increased to, तो इसका मतलब जो प्रेशर है हमारा that goes 3.2 से वो कहाँ गया है 4 atm तक। अगर इंक्रीज्ड बाय लिखा होता तो हमें 3/2 में ऐड करना होता, दैट इज 7/2 atm विल बी द फाइनल आंसर। तो इस लैंग्वेज का ध्यान रखना है। क्या किया हमने, इंक्रीज्ड टू 4 atm है, इस तरीके से कर लिया। तो यहाँ से पूछा है फाइनल वॉल्यूम क्या होगी, तो हमें बस एक ही चीज लगानी है, P1V1 इज इक्वल्स टू, भाई क्या करते हैं हम बॉयल्स लॉ में, P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2, P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2, ठीक है, ओके। तो हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो है इसकी कैलकुलेशन, प्रेशर की वैल्यू रखेंगे हम, प्रेशर इज 3.2, ठीक है, वॉल्यूम क्या है 2.9 इज इक्वल्स टू, फाइनल प्रेशर क्या है 4.0 एंड व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम, वी विल कैलकुलेट इट लाइक दिस, then what will be the answer, 3.2 multiplied by 2.9 divided by 4 will be the answer of V2. Let's check out, but before going to that please do subscribe our channel Ved Science Foundation. All right, okay, तो सोल्यूशन पे मूव करते हैं। P1 V1 P2 V2 आपको निकालना था, इस तरीके से सारी वैल्यूज रख दी एंड द कैलकुलेशन इज दिस, 2.3 लीटर इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 2.3 लीटर, ओके, 2.3 लीटर इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ओके, ऑल राइट। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है भाई हमारी, इट इज PV is equals to nRT. This is the ideal gas equation and let's see what we have to find out in this particular question out of these variables, okay, out of these 4 variables. A balloon that can hold 85 liter of air, तो वॉल्यूम दिया हुआ है हमें 85 लीटर, ठीक है, inflated with 3.5 moles of gas, तो नंबर ऑफ मोल्स भी दिए हैं, एट अ प्रेशर 1.0, तो प्रेशर भी दिया है, what is the temperature in degree celsius in the balloon, 3 चीजें दी हुई है आउट ऑफ 4 वेरिएबल, 3 चीजें हमें दी हुई है। चौथा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हाउ द कैलकुलेशन इज डन, लेट्स सी हाउ दिस टेम्परेचर इज कैलकुलेटेड आउट, तो PV अपॉन NR इज इक्वल्स टू T, सो दिस इज द फाइनल कैलकुलेशन। लेट्स सी, PV अपॉन NR हमने कर दिया, P का वैल्यू रखा, प्रेशर का, वॉल्यूम का रखा, प्रेशर का, वॉल्यूम का, ठीक है, n नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पे हम लीटर एटमॉस्फेयर लेने वाले, क्योंकि हमारे पास लीटर भी है और एटमॉस्फेयर भी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से टेम्परेचर जो है टेम्परेचर की यूनिट में ही आ जाएगा, तो यहाँ से हम लीटर एटमॉस्फेयर वाला लेंगे। तो इसी तरीके से आर की वैल्यूज डिसाइड करी जाती है कि हम कौन सी आर की वैल्यू उठाए, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें क्या करना है, ठीक है भाई, ऑल राइट। चलिए, तो यहाँ से सॉल्व किया तो 296 केल्विन इज द आंसर, बट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द डिग्री सेल्सियस, प्लीज डू माइंड दिस। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, वो ऑलरेडी डिग्री सेल्सियस में क्वेश्चन का आंसर मांग रहा है आपसे, ओके। सो अभी ये क्या हुआ, पूरा यह कैलकुलेट किया हमने 296 केल्विन, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे तो देन इट गोज टू 23 डिग्री सेल्सियस, ऑल राइट। So let's move on to the next question. It is based on Charles law. So what was the Charles law? हमने देखा था चार्ल्स लॉ में क्या होता बेटा, टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन था वॉल्यूम के साथ, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर वॉल्यूम इज इंक्रीज बट अप टू सर्टेन लेवल, ठीक है, और इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर देन दिस डिक्रीज, बट अगेन दिस इज ऑल्सो अप टू सर्टेन लेवल्स, कुछ एक लेवल तक ही होता है। वॉल्यूम जो है उसको हम टेम्परेचर कम करके 0 बिल्कुल नहीं कर सकते, हाँ, बट टेंडिंग टू 0 जरूर कर सकते हैं, जब बिल्कुल BEC फॉर्म में वो आ जाती है, मतलब बहुत सुपर कोल्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, CaCO3 डिकम्पोजेस एट
1200 डिग्री सेल्सियस, कोई एक स्पीशी है जो 1200 डिग्री सेल्सियस पे डिकम्पोज करती है टू फॉर्म CO2 गैस एंड CaO। क्या क्या मिलेगा? CO2 गैस मिलेगी और CaO मिलेगा। तो इक्वेशन क्या है? CaCO3 ऑन हीटिंग गिव्स CaO जो कि क्विक लाइम है प्लस CO2 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। If 25 liter of CO2 are collected at 1200 degrees Celsius, what will be the volume of this gas be after it cools to 25 degrees Celsius? तो ये कहता है कि अगर 1200 डिग्री सेल्सियस पे इसकी कंडीशंस ये है, 25 लीटर है, मतलब टेम्परेचर अगर 1200 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ से हमारा एक यहाँ पे क्या आया था रिलेशन इसका, V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। ठीक है, V1 इज व्हाट 25 लीटर, V2 इज 1200 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू, आपको V2 फाइंड आउट करना है, V2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, और टेम्परेचर लेके आ गए हैं 25 डिग्री सेल्सियस, 1200 से 25 डिग्री लेके आ गए हैं। ठीक है, आफ्टर इट कूल्स टू, कूल्स बाय नहीं लिखा, अगर कूल्स बाय लिखा होता तो हम 1175 यूज करते, बट यहाँ पे हम जो यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं भाई, ये कूल्स टू लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है। तो इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। T1 1200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, दिस इज केल्विन में कन्वर्ट कर दिया हमने इसको। V1 वॉल्यूम, T2 दिस इज द केल्विन ऑफ दिस टेम्परेचर। देन हाउ दिस V2 इज फाइंड आउट, V2 को फाइंड आउट करने के लिए क्या किया, V1 T2/T1 कर लिया हमने, सबकी वैल्यूज रखी, वॉल्यूम की रखी, T2 की रखी, T1 की रखी, और यहाँ से फाइनल वैल्यू जो कैलकुलेट करके आई, दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। ऑल राइट, हाँ जी। तो भाई ये क्वेश्चन हमने देखा, बॉयल्स लॉ के ऊपर बेस्ड था बेटा, जो भी गैस लॉज के क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे, वो हम साथ के साथ करा रहे थे, और अभी भी जो है हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि सारे गैस लॉज के मिक्स्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। इस क्लास में, ये लास्ट क्लास है आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। अभी के लिए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज बेस्ड ऑन आइडियल गैस इक्वेशन, which is based on again ideal gas equation. How it is based on ideal gas equation, let's see। ये जो एनालिसिस है कैसे आया है, तो गैस कंसीडर, सॉरी, गैस कैनिस्टर कैन टॉलरेट इंटरनल प्रेशर। एक गैस का हमने कैनिस्टर लिया है, जिसमें मतलब सिलेंडर लिया है, जिसके अंदर 210 एटमॉस्फेयर जितना हम प्रेशर रख सकते हैं, इतना प्रेशर वो टॉलरेट कर सकता है, बट इससे ज्यादा हुआ तो इट विल बर्स्ट आउट। सो इफ 2 लीटर canister holding 3.5 moles of gas is heated up to 1350, ठीक है, उसको इतना हीट कर दिया, तो will the canister explode, तो ये कह रहे हैं एक्सप्लोड करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो कैसे देखना है हमें, उसकी कैपेसिटी से बाहर का प्रेशर आया तो वो एक्सप्लोड कर जाएगा, अगर उसी की कैपेसिटी के अंदर आया प्रेशर तो वो बर्स्ट नहीं करेगा। सो लेट्स सी व्हाट इज द कैपेसिटी, इट इज 210 एटमॉस्फेयर, एंड व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड दैट canister if we apply a temperature up to 1350 degrees Celsius in any case. All right, so let's start. What is the ideal gas equation? It is PV is equals to nRT, and here you are having value of n, yani a number of moles, then this T, and then this V. So alright, this P into 2.0 is equals to 3.5 into temperature is 1350, ये सारी वैल्यूज रख दी है हमने, इंटू आर की वैल्यू रख देंगे हम, आर की वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर वाली 0.0821, ये सारी वैल्यूज रख दी, और यहाँ से पी जब कैलकुलेट करके आएंगे हम, ठीक है, दैट इज द फाइनल प्रेशर, जो ये टेम्परेचर की कंडीशंस में, जो कि इस टेम्परेचर कंडीशन में क्रिएट होगा, दैट फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैलकुलेट अगर इसको करते हैं तो क्या होगा, गैस कैनिस्टर जो है उसका प्रेशर क्या होगा, निकाल लेते हैं भाई, 3.5, ओके, कैलकुलेशन है वहीं पे देख लेते हैं। So this is the solution. P is equals to nRT by V. We are having N, that is 3.5 mole. We are having R, that is 0.0821 liter atmosphere per mole per Kelvin. And then this we are having T, which is 1623 Kelvin. 1623 Kelvin. All right. डिग्री सेल्सियस से that is 1350 को हमने कन्वर्ट किया, ठीक है, 273 ऐड करके 1623 केल्विन हो गया।
यहाँ से हम प्रेशर की वैल्यू निकाल सकते हैं 230, बट द लिमिट ऑफ द कैनिस्टर इज, कैनिस्टर का लिमिट था 210 एटमॉस्फेयर का, और हमने यहाँ पे इतना हीट करके इसकी वॉल्यूम को जो है चेंज कर दिया है, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज होगी अब इसकी बहुत ज्यादा हीट करने पे, तो क्या वो एक्सप्लोड करेगा? बिल्कुल, क्योंकि कैपेसिटी अगर किसी की 210 है और उसको हम 230 तक हीट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो ब्लास्ट कर जाएगा, ऑब्वियसली इट विल एक्सप्लोड, इट विल एक्सप्लोड। All right. So, do you have any doubt? Please do ask me if you are having any of them. All right, let's move on to the next question. This question belongs to Boyle's law, and what is Boyle's law? You already know very well. ओके तो क्या है बॉयल्स लॉ में? क्या होता है? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एंड वी फॉलो दिस लॉ, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2. दिस इज द Boyle's law. Here let's see what we are having as a starter, यानी कि initial condition what we are having. Volume is 6.0 liter, then pressure, all right, this V1, this is P1 V1 P1 and V1, then the volume is compressed until 3.5, 6 लीटर से फ्रॉम 6 लीटर ये चला गया है हमारा 3.5 लीटर में, alright, so this is V2, this is V2. What is the new pressure inside the piston? What is this new pressure inside the piston? ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इज दिस न्यू प्रेशर। P1 का वैल्यू हम रखेंगे 1 एटमॉस्फेयर, V1 का वैल्यू रखेंगे 6 लीटर, इज इक्वल्स टू P2 का वैल्यू रखेंगे 3.5, एंड यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, हाउ इजी है ना। तो 6 डिवाइड बाय 3.5 विल गिव अस द वैल्यू ऑफ V2, द वैल्यू ऑफ V2। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन। कैसे इसको कैलकुलेट किया इसको देखेंगे। सोल्यूशन, प्रेशर 1 atm, वॉल्यूम this 6 liter, P2 we have to calculate, V2 we are having here 3.5 liter. How it is calculated? P2 is equal to P1 V1 upon V2. So 1 by 6 divide by 3.5, जिसको हम कैलकुलेट करके आएंगे तो 1.7 atm is the final answer. 1.5 atm is the final answer. ओके, बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन था। आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। आई गेस यू आर नॉट हैविंग एनी डाउट इन दिस। ओके, ऑलराइट, नाउ लेट्स सी आइडियल गैस इक्वेशन। व्हाट इज दिस आइडियल गैस इक्वेशन जिस पे क्वेश्चन बेस्ड है एंड हाउ टू सॉल्व इट। PV is equals to nRT is the ideal gas equation, and how to solve this? A container of 75 liter holds 62 moles of gas, 62 moles of gas at a temperature 250 degrees Celsius. Okay, then what is the pressure in atmosphere inside the container? So now we have to calculate the pressure inside the container. Okay, तो वैल्यू सबकी रखेंगे। प्रेशर कैलकुलेट करना है तो प्रेशर को बाहर निकाल के रख लेते हैं। द वैल्यू विल बी nRT by V, द वैल्यू विल बी nRT by V। ठीक है, तो n कितना दिया है? नंबर ऑफ मोल्स 62 दिए हैं। r की वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? ऑलराइट, 62 into R into temperature is what? 215 degrees Celsius upon volume 75 लीटर, वॉल्यूम इज 75 लीटर। तो इस तरीके से अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे किया हमने? P इज इक्वल टू nRT बाय V, ये हमने रखी n नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू, ये R जो कि सबके लिए सेम होती है अगर लीटर एटमॉस्फेयर में लेंगे तो, एंड देन दिस टेम्परेचर, ठीक है, and then divide by 75 after temperature, then this is divided by 75. So 33 atm is the final answer. 33 atm is the final answer. If you guys are having any doubt, please do ask me, do comment down in the section below. Okay, all right, let's move on to the next question, which is ideal gas equation. आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। अगेन व्हाट इज देयर इन दिस इक्वेशन?
अ हीलियम बलून विद एन इंटरनल प्रेशर दिया है भाई हमें P1 एंड अ वॉल्यूम दिया है हमें यहाँ पे 4.50 लीटर्स एट T1 भी दिया है हमें, यहाँ पे टेम्परेचर भी दिया है. What volume will the balloon occupy at the altitude where the pressure is 0.06 atm and temperature is this one. तो यहाँ पे बेटा आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे कि हमें, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें कैलकुलेट हुई हैं, तो P1 V1 अपॉन T1 is equals to P2 V2 upon T2. These are the final equation for the comparison point of view. तो यहाँ पे आप अपनी सारी वैल्यूज रख देंगे. प्रेशर उठा के रखा P1 में, सो इट विल बी 1 into 4.50 लीटर. ठीक है, 1 ATM. तो ये यूनिट्स हटा ही देते हैं. ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन की बात करेंगे. अपॉन देन दिस टेम्परेचर T2. व्हाट इज द टेम्परेचर देयर? ओके, व्हाट वॉल्यूम विल इट ऑक्यूपाई? ओके, सो टेम्परेचर आई गेस रिमेन्स सेम. ओके, टेम्परेचर रिमेन सेम, तो भी टेम्परेचर का कांस्टेंट है तो ये हट जाएगा, तो इसी से सॉल्व हो जाएगा. P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 से ये सारी चीजें लिखेंगे ढंग से और इसको सॉल्व करेंगे. सोल्यूशन जो है इसका है द सोल्यूशन P1 है, V1 है, T1 है. ठीक है, डिग्री सेल्सियस में है. देन P2 भी है बट V2 नहीं है. तो हमारे पास रिलेशन जो है प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर का जो ये रहेगा, यहाँ से एक बार वैल्यूज पुट करके निकालेंगे. तो V2 की जो वैल्यू आएगी, तो V2 में P1, ओके, V1 4.5 लीटर, T2 व्हाट इज दिस टेम्परेचर फाइनल वाला. ठीक है, 293 केल्विन. ठीक है, दिन में सॉरी यहाँ पे क्या है 293 केल्विन है और यहाँ पे क्या है प्रेशर है. तो हमारा फॉर्मूला क्या था? P1 V1 T2 डिवाइड बाय T1 P2. तो यहाँ से हम सारी वैल्यूज रखे कैलकुलेट जब करेंगे, देन द वॉल्यूम कम्स आउट टू बी 6.48. 6.48 is the final answer. Let's see next question. There are 135 liters of a gas. 135 liters of a gas in a container at a temperature 260 degree Celsius. 260 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे वॉल्यूम दे दिया, टेम्परेचर दे दिया. ठीक है, if the gas was cooled until the volume decreased to 75 temperature, यानी कि T2 भी दे दिया, what would be the temperature of the gas be? Sorry, this is not T2, this is volume V2. So you are having V1, you are having T1, you are having V2, and then you are asking about what would be the temperature of gas. You are asking about T2. Okay, so how to calculate this? V1 upon T1 is equals to V2 upon T2. ठीक है, इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज रखेंगे. क्या होगी बेटा? T1 की वैल्यू रखी. ठीक है, केल्विन में कन्वर्ट किया, V1 की वैल्यू रखी, टेम्परेचर जो हमें निकालना है, V2 हमें पता चल गया है. तो T2 निकालने के लिए हमने क्या किया? V2 बाई T1 अपॉन V1. ये रटना नहीं है, ये अपने आप कंसेप्चुअली आता है, सारा का सारा अपने आप आने लग जाएगा जब क्वेश्चंस करोगे इनके. ठीक है, तो ये सही है सारा. वॉल्यूम लिखा हमने, उसके अलावा टेम्परेचर लिखा हमने. ठीक है, तो यहाँ से जो फाइनल कैलकुलेट करके इट इज 296 केल्विन. यानी कि अगर जो उसको सेल्सियस में देखते हैं, केल्विन वाले टेम्परेचर को, तो इट इज 23 डिग्री सेल्सियस. 23 degree Celsius. This is the final answer. If you are having any doubt, please do ask me. Okay, and please subscribe our channel Ved Science Foundation. What we are doing here, we are having all the classes free of cost. Okay, we are having all the classes free of cost on the Ved Science Foundation channel. We are shortly shifting to that channel. Hello Muhammad. ओके, तो वेद साइंस फाउंडेशन को जाके सब्सक्राइब करिए ताकि वहां पे जो है हम अपनी वीडियोस जल्दी से जल्दी डालना शुरू कर सके वीडियोस को. तब तक के लिए सब्सक्राइब करें वेद साइंस चैनल को. ओके, ऑलराइट, या लेट्स मूव ऑन. वी आर डन. नो डाउट, अभी तो आए हो मोहम्मद. ऑलराइट, वी आर डन विद द questions of today. We are going to practice next topic in tomorrow's class at 7. All right,
सो हमारा जो चैनल है उसको जाके सब्सक्राइब अगर हम करते हैं, वहां पे आपको वीडियोस दिखेंगी। इसके अलावा आपको नई नई यहाँ पे ओलंपियाड्स की वीडियो रोज आ रही हैं, उनको भी जाके चेकआउट करेंगे, जो कि है वेद साइंस फाउंडेशन चैनल पे। ठीक है भाई, तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम क्या क्या कर चुके हैं, अभी तक के 4 लेक्चर्स केमिस्ट्री के जा चुके हैं, जिसमें से आपको क्या क्या किया, मैटर किया, मैटर का सॉलिड लिक्विड गैस एंड देन गैस लॉज, एंड देन फाइनल हमारा यहाँ पे गैस लॉज के प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी हम कर चुके हैं। ठीक है, पूरा टॉपिक आपका कवर हो चुका है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट, सी यू सून, बाय बाय।